हेलो फ्रेंड्स, आई होप आपने आज दबाकर प्रॉफिट किया होगा। मैं सिर्फ एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि आप मेरी पुरानी एनालिसिस वीडियो में ये चीज़ सिर्फ सुनिए। था किसी भी सिनेरियो में, और फ्लैट के केस में निफ्टी यहाँ तक पहुँचता है। ये लेवल है 380 से 340 का। ये स्ट्रॉन्ग बाई जोन है, मैंने मार्क करके ही रखा हुआ है ये लेवल्स। एक सेकेंड, ये लेवल, इतना बड़ा लेवल आपका जो है, ये लेवल आपका स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया ही कहलाएगा। यहाँ से कोई भी पोटेंशियल रिवर्सल हमें दिखाई दे, 5 मिनट के कैंडल अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आए और 5 मिनट के ऊपर कोई भी कैंडल एक बुलिश में शो करे और अगली कैंडल उसके ऊपर जाके उसको ब्रेक कर दे, तो आप यहीं से चुपचाप बाइंग ले लेंगे टिल द लेवल ऑफ दिस अगेन। ये 5, यहाँ पे देखिए, ये ऑलरेडी एक दिन पहले मैंने वीडियो बना ली है, ठीक है। 05 दिसंबर की वीडियो। अब आज के दिन देखो मार्केट कैसे बिहेव करता है। जस्ट सी 5 मिनट की बुलिश कैंडल की हमने बात करी थी। ये रही एक बुलिश कैंडल ये बनी, बट इसका ब्रेक नहीं हुआ। पहली बुलिश यहीं पे थी, फिर दूसरी बुलिश यहाँ बनती है, और जब इसका ब्रेकआउट होता है तो यहाँ से देखिए एक तरफा मोर देन 500 पॉइंट्स कैप्चर करने मिलता है। ये होती है पावर ऑफ एनालिसिस। मैं सिर्फ बोलता हूँ एक लाइक करके आप सपोर्ट करिए, बट आप एक लाइक भी करते नहीं है। वीडियोस मैं रोज़ बना रहा हूँ और रोज़ 90% से ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ काम होता है, ठीक है। तो ये होती है एनालिसिस। आई होप आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। ये रही मेरी पुरानी वाली टैक्स। ये देखिए, ये एनालिसिस के बाद हम हर बार लिखते हैं और इसमें लिखा है कि ये बाइंग एरिया है और यहाँ से हमें पोटेंशियल रिवर्सल मिल सकता है। 600 के ऊपर मैंने बता रखा है कि और बाइंग कर सकते हैं, तो 600 भी ब्रेक होता है और 600 के बाद मार्केट 800 के 850 के अराउंड तक जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या बात हो रही है। नाउ अब कल की एनालिसिस देख लेते हैं। अब निफ्टी का अगर आप 1 आवर का टाइम फ्रेम देखिए, कल के लिए हम बात करें 6 दिसंबर के लिए, तो 6 दिसंबर के लिए अब यहाँ से ये मेजर हर्डल था जो आज निफ्टी ने ब्रेक किया। 600 का लेवल बहुत टाइम से रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। अब इसके ऊपर ये लेवल जो है ना, यहाँ पे यस, ये एरिया कहीं ना कहीं वापस से 870 से 930 का ये लेवल वापस से रेजिस्टेंस वाला एरिया, तो हम मार्क कर ले रहे हैं यहाँ पे। ये रेड रहेगा रेजिस्टेंस और एक एरिया 870, ठीक है। अब 5 मिनट वापस आते हैं। आज देखते हैं जहाँ से रिवर्सल आया वो कहीं ना कहीं यही लेवल है। देखिए आप रिवर्सल वाला एरिया देखिए, यही कहीं ना कहीं रिवर्सल वाला एरिया है और यही रेजिस्टेंस से एक्ट करेगा। तो अब निफ्टी जब तक इस लेवल के ऊपर, ये यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं, एक सेकेंड, थोड़ा और क्लोज 930 के अराउंड, ठीक है। इसके अराउंड इस एरिया को क्रॉस जब तक नहीं करता निफ्टी कोई भी केस में, तब तक हमें और बाइंग आते हुए नहीं दिखाई देगी। और निफ्टी कल के दिन इन दोनों लेवल के बीच में रहता है, फ्लैट ओपन करता है, तो हम छोटी छोटी स्कैल्पिंग करने की ट्राई करेंगे। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। तो ये हमारे लिए एक जोन हो गया, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन, ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पे आपको आए फ्लैट ओपन केस में और नीचे तक आए यहाँ तक, ठीक है। एक सेकेंड में थोड़ा सा बड़ा कर लूँ जूम करके।
कल के लिए डिस्कशन कर रहे हैं, कल के सिनेरियोस क्या क्या हो सकते हैं। तो हमारे पास एक मेजर रेजिस्टेंस जोन आ गया, ये लेवल, और ये सपोर्ट आ गया। कल फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद कोई भी सिनेरियो में निफ्टी यहाँ तक आता है, और यहाँ पे आने के बाद हमें 5 मिनट की कोई भी बुलिश फॉर्मेशन शो करता है। अब सबके पास डाउट रहता है सर बुलिश फॉर्मेशन कैसे चेक करना है और कहाँ पे चेक करना है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जगह थी एक, इस जगह को हमने सपोर्ट माना हुआ है, ठीक है। सपोर्ट में ये एरिया आपका बुलिश का हो गया, बुलिश कैंडल, ये मारो बाजू कैंडल है, तो पूरी की पूरी भरी हुई कैंडल है। सेम ये हो गई मारो बाजू कैंडल, अगेन ये सब बुलिश सिग्नल शो करती है। और इसके ऊपर अगली कैंडल जैसे ही ब्रेक करे, जैसे कि ये कैंडल ब्रेक करके इस लेवल के ऊपर ब्रेक करके खड़ी हो गई, तो यहीं से हमारी बाइंग चालू हो जाती है। और बोल सकते हैं ये भी बुलिश कैंडल है, इसके ऊपर ये भी क्लोज कर गई है, तो ये सारी बुलिश सिग्नल्स देने वाली कैंडल्स हैं। तो यहाँ पे फ्लैट ओपन के बाद कोई भी एक बुलिश कैंडल बनती है और उसके ऊपर अगली कैंडल उसका हाई ब्रेक करती है, तो हम बाइंग की एंट्री रहेंगे टिल द लेवल ऑफ दिस टारगेट। आप छोटा सा एसएल लगाएंगे 20 से 30 का। देखो हमारा एसएल कोई भी हाल में नहीं ब्रेक होता। ये जगह अगर आपने ली, ये जगह पे तो एंट्री ही नहीं ट्रिगर हुई, ये जगह पे भी एंट्री ट्रिगर नहीं, एंट्री यहाँ ट्रिगर होती है। तो यहाँ के बाद कोई भी जगह पे हमारा एसएल जल्दी आता ही नहीं है, ठीक है। आप भरोसा करके ट्रेड करिए, आपका एसएल जल्दी हिट नहीं होगा और हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। तो यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद ये 5 मिनट की कैंडल, इसके ऊपर कोई भी क्लोज करे, आप बाइंग की एंट्री लीजिए और टारगेट 20-30 का एसएल देके आपका टारगेट ट्रेल करते रहिए धीरे 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 धीरे। जहाँ आपको बेटर लगे 1:2 1:3 वहाँ पे बुक करिए। फ्लैट ओपन होने के बाद कोई भी टाइम पे इस लेवल पे जाता है मार्केट, ठीक है। तो यहाँ से कोई भी नेगेटिव फॉर्मेशन होता है, नेगेटिव रेजिस्टेंस कैंडल आती है और नेक्स्ट कैंडल उसका लो ब्रेक करती है, तो हम सेल की एंट्री लेंगे और पी बाई करेंगे और टिल द लेवल ऑफ दिस टारगेट लेने की ट्राई करेंगे। अगेन आप ट्रेल करते रहिए। आई होप कल के लिए क्लियर है क्या करना है। गैप अप होता है तो एक पुल बैक आएगा नीचे की तरफ, तो हम पुल बैक का पी बाई करके और सेल करके यहाँ पे पैसे बना सकते हैं। गैप डाउन के केस में हमेशा पुल बैक ऊपर की तरफ आता हुआ मिलेगा, तो इसमें भी हम कमा सकते हैं। तो दोनों सिनेरियो हो गया, तीनों हो गया, सॉरी, गैप अप, गैप डाउन, फ्लैट का सिनेरियो। आइए जैसे हर बार हम लिखते हैं वो वाला काम भी लिख लेते हैं। बाइंग, अब लेवल है हमारे पास 540 से 600 के बीच का, ठीक है, इसमें बाइंग। और इसके ऊपर आपको बाइंग मिलेगी 930 के ऊपर। सेल कौन से सिनेरियो में करना है, ठीक है। सेल एक तो 870 का लेवल पहला यहाँ पे मिले तो, ठीक है, ऊपर की तरफ का है। नीचे की तरफ एग्रेसिव सेलिंग तभी पॉसिबल है अगर बैंक निफ्टी 540 का लेवल क्रॉस कर जाता है नीचे की तरफ। एग्रेसिव सेलिंग वो भी डिस्कस कर लेते हैं। 540 का लेवल कोई भी हाल में ब्रेक हो जाता है, ये हमारा लेवल है 540 का। अगर निफ्टी इसको ब्रेक कर देता है तो एग्रेसिव सेलिंग आएगी टिल द लेवल ऑफ दिस। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर, क्योंकि यहाँ पे जो भी बाई करके बैठे ना उन सब के एसएल्स यहाँ कहीं हिट होना चालू हो जाएंगे और हीटिंग की वजह से वापस से हमें सेलिंग आते हुए दिखाई देगी। और इसको भी चेंज करके अब हम सपोर्ट बना देते हैं, क्योंकि ये हमारा सपोर्ट जैसा काम करेगा। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। ऊपर वाली एक बार बना देते हैं, चैनल, जो आगे हमारे लिए काम करेगी। आप भी अपने चार्ट पे मार्क करके रखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी ये सब सारी चीज़ों से। आइए बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं। बैंक निफ्टी में भी जैसा हमने बोला था एज़ यूजुअल वैसे ही चला है। 53,400 के ऊपर यहाँ पे हमने ऑलरेडी रेड लाइन लगा रखी थी। इसके ऊपर देखिए मोर देन 300 पॉइंट ईजिली आपको कैप्चर करने के लिए मिला होगा यहाँ से यहाँ तक का। मोर देन 480 पॉइंट ईजिली
बैंक निफ्टी में मिला अगर आपने ट्रेड यहाँ भी किया होगा तो। ठीक है, आइए कल के लिए अब ट्रेड प्लान करते हैं। सेम एज यूजुअल, निफ्टी में जैसे रेजिस्टेंस जोन अवेलेबल है, यहाँ पे भी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम चले जाए तो आवरली टाइम फ्रेम में एक सेकेंड, जहाँ से रिजेक्शन मिला है हमें 53,820 एक लेवल ये है, ये रहा रेड। इसके बाद 970 का लेवल, ठीक है, ये लेवल जब तक अभी रेजिस्टेंस जैसा एक्ट करे तब तक हम इस लेवल में ट्रेड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब ये वाला रेड हटा लेते, चार्ट बहुत गंदा दिख रहा है, फिलहाल ये वाला भी हटा लेते हैं। ठीक है, चार्ट को थोड़ा सा क्लियर करते हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं कल की एनालिसिस करने के लिए। ओके, कल का ये लेवल जब तक है, हम यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद अगर यहाँ पे जाता है और यहाँ से हमें कोई भी सेलिंग या रिजेक्शंस कैंडल दिखाई देती है, बियरिश कैंडल दिखाई देगी, हम यहाँ से सेल प्लान करेंगे टिल द लेवल ऑफ 53,360 यहाँ तक। ठीक है, इस लेवल तक मैं बना देता हूँ। ये यहाँ तक, और फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आता है किसी भी सिनारियो में, और यहाँ पे हमें बाइंग की कोई भी कैंडल बनती हुई दिखाई देती है तो इसका सपोर्ट लेके हम बाइंग की तरफ मूव लेंगे। 20 से 30 का एसएल रहेगा, जो भी हम देते हैं 40 से 50 का, वो देके हम बाइंग की एंट्री लेंगे। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। गैप अप के सिनेरियो में इस जोन में हमें पुल बैक आता हुआ दिखाई देगा नीचे की तरफ। गैप डाउन में हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, अगर कल के दिन ये लेवल ब्रेक हो जाता है, ये वाला लेवल, तो यहाँ पे भी एग्रेसिव सेलिंग आते हुए दिखाई देगी टिल द लेवल ऑफ 52,930, राउंड ऑफ 53,000 लेके चलिए, बट ये लेवल ब्रेक होना चाहिए तब। 53,300 के राउंड का लेवल है। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। 53,300 के नीचे, तो आइए लिख लेते लेवल कब बाइंग करनी है। बाइंग की तो सही जगह ही है, 400, इसको 360 कर देते। 360 से 180 का जोन हमारा बाइंग जोन कहलाएगा। सेल जोन 53,870 से 820 से 970, ये लेवल हमारे लिए सेल जोन है, और इससे बड़ी सेलिंग आ सकती है अगर ये लेवल्स टूट जाते तो। 53,300, ठीक है, इनके बीच में हमें कोई भी बुलिश कैंडल मिले तो बाई करना है। 5300 के नीचे अगर कोई भी नेगेटिव कैंडल मिले तो हम सेल करेंगे। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। ये हटा देते, ये भी किसी काम का नहीं। आई होप आपको मेरी एनालिसिस वीडियो पसंद आ रही होगी, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर मोटिवेट करिए। देखिए, इतनी परफेक्ट एनालिसिस वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगते हैं। थैंक यू।